सरकार का मसौदा नामंजूर हो चुका है। कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से आज लिखित प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलनकारी नेताओं को भेजे अपने लिखित प्रस्ताव में कानून में बदलाव करने की बात कही है। इसमें कई संशोधन पेश करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि जो आपत्तियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को आज लिखित में प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कृषि से जुड़े नए कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन प्रस्ताव पर विचार करने के बाद किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों के मुताबिक उनकी मांग तीनों कानूनों को हटाने की है। आखिर केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव में क्या था और क्यों किसान नेताओं ने इसे ठुकरा दिया, हम आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव में क्या था। मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। इस आशंका पर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया, अधिनियम में संशोधित करके ये प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू सेस शुल्क की दर तक निर्धारित कर सकेगी। कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग पर सरकार की ओर से कहा गया कि कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। किसान को विवाद समाधान हेतु सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प नहीं होने के मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया कि शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण के नए कानूनों में प्रावधान व्यवस्था के अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प दिया जा सकता है। किसानों की जमीन की कुर्की के मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया कि प्रावधान में स्पष्ट है, फिर भी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जाएगा। किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित होगा। इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट हैं, फिर भी ये और स्पष्ट कर दिया जाएगा। कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती, तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव में बिल भुगतान व्यवस्था में बदलाव नहीं करने की बात कही गई। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किए जाने पर सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों बिजली बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। पैन कार्ड के आधार पर किसानों से फसल खरीद की व्यवस्था होने पर धोखे की आशंका को लेकर सरकार की ओर से कहा गया कि शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से फसल बेचने का विकल्प समाप्त होने की आशंका और उपज का व्यापार निजी हाथों में जाने की आशंका को लेकर सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी। इसी के साथ किसानों को भेजे अपने लिखित प्रस्ताव में सरकार की ओर से कहा गया कि देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसान नेताओं को भेजे गए इस मसौदे में कमोबेश वही बातें हैं जो अब तक बैठकों के दौरान केंद्र सरकार दोहराती रही है या जिनका वादा करती रही है। लिहाजा जहां किसान आंदोलनकारी नेता इस मांग पर अड़े हुए थे कि पहले लिखित प्रस्ताव भेजा जाए, उसके बाद वो निर्णय लेंगे, इसके बाद केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव भेज दिया और अपनी स्थिति साफ कर दी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने कई बार कहा कि किसान नेताओं के इस मुद्दे को लेकर जल्द समाधान निकल आएगा। कैमरामैन सुरभि सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।